नमस्कार मित्रों, मैं राजन सर विद्यापीठ चैनल विनोद यादव आप लोगों की विशेष मांग पर गणित की दुनिया के बेताज बादशाह राजन सर, आदरणीय राजन सर, आप लोग तैयारी करते करते टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी करते करते जब आप हतोत्साहित हो जाते हैं तो आज ऐसे हीरे से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ऐसे नायक से मुलाकात करवाएंगे जो आपको गणित की दुनिया में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे किया जाता है, आप सबको बताएंगे। क्योंकि हमारे राजन सर रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर हैं, वो गणित से ही पीसीएस क्वालिफाई किए थे, आईएएस का इंटरव्यू भी दिए थे। तो आज आपको जो चीज़ें हमारे राजन सर आपको दे सकते हैं वो राजन सर के जैसा आपको पूरे भारत देश में कोई नहीं दे सकता। कॉन्फिडेंस के मुकाबले में आपको यदि गणित की दुनिया में सफलता पानी है, यदि आप गणित सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वनडे लेवल के लिए आपके शहरों में अधिक से अधिक टीचर मिल जाएंगे, लेकिन टीजीटी पीजीटी स्तर का आईआईटी लेवल के भी गणित मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे आपको। लेकिन टीजीटी पीजीटी स्तर का गणित पढ़ाने वाला टीचर बहुत दुर्लभ से मिलता है। मेरे बहुत कठिन प्रयासों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, दुर्गम प्रयासों के बाद आज राजन सर हमारे चैनल में आए हुए हैं। तो आज राजन सर आपको ये बताएंगे कि जब समय कम हो तो तैयारी कैसी करनी चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए, वो चीजें सब राजन सर आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम किए हैं राजन सर गणित के क्षेत्र में, और उनका कॉन्फिडेंस मैं खुद राजन सर से पढ़ा हूं। मैं गणित में शून्य था, लेकिन जब मैं राजन सर से पढ़ा तो गणित के क्षेत्र में मुझे इंटरेस्ट आ गया और मैं गणित के क्षेत्र से जुड़ भी गया। आज मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी गणित विषय से कर रहा हूं। आप भी यदि आप राजन सर से गणित सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता है कि फिर आप दूसरे टीचर की मांग कर सकते हैं। गणित से आप यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो इसका सिर्फ ओनली वन विकल्प, मात्र राजन सर ही एक ऐसे विकल्प हैं जो आपको गणित से टीचर बना सकते हैं। आपको टीजीटी पीजीटी के क्षेत्र में जो भी सफलता पानी है, टीजीटी से अध्यापक बनना चाहते हैं या आप पीजीटी से बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। तो राजन सर अब आपको बताएंगे कुछ। सर आइए आप। आज जैसा कि लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि सर आप बताइए कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। आदमी सब अगर इस देश में या इस दुनिया में आप आए हैं और कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंस आपका नहीं है तब तक किसी चीज को आप कर नहीं सकते। बेकर ने सफलता के नियम बताए जिसमें उसने कहा था कि देयर आर द फोर फैक्टर ऑफ पर्सन टू बी अ सक्सेस। उसने सबसे पहले ऊपर लिखा था कि कॉन्फिडेंस इसको बना कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन लेबर
9 लक और यहां से निकल जाती है आपकी सफलता। तो आदमी अगर कोई सक्सेस होना चाहता है, अगर हर आदमी चाहता कि हम सक्सेस हों, हर आदमी चाहता कि मैं सक्सेसफुल हूं, और सक्सेसफुल होने के लिए 4 फैक्टर वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र ने बताया है कि देयर आर 4 फैक्टर फॉर अ पर्सन: कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, लेबर एंड। आप लेबर तभी कर सकते हैं जब आप निश्चित पक्का कर लें कि नहीं हमको ये करना है, हमको आईएएस बनना है। तो जितने संघर्ष होंगे आप सारे संघर्षों को उसके साथ कर लेंगे, चाहे जितनी परिस्थितियां कड़ी हो आप लड़ लेंगे। यदि आपको पता हो कि हम हिमालय पर्वत से कूद जाएंगे तो बचेंगे, तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पक्का आप कूद जाएंगे, पक्का कूद जाएंगे। अगर आपके मालूम हो कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो आप सोचेंगे या तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो एकदम पक्का हो जाए कि हिमालय पर्वत से कूदिए, बच जाएंगे तो प्रधानमंत्री आदमी कूद जाए। यानी कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। अमीरी, गरीबी, गर्मी, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आदमी के साथ पांडव महाभारत जीत गए। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि जिस दिन युद्ध होगा, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन हम विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए उतना संघर्ष वो झेल गए थे, नहीं तो विद्रोह कभी कर जाते। तो सबसे बड़ी चीज है आपके पास कॉन्फिडेंस होना। अब प्रश्न ये उठता है कि आप बार बार कहते हैं वी शुड हैव द कॉन्फिडेंस, वी शुड हैव द कॉन्फिडेंस, बट हाउ टू हैव द कॉन्फिडेंस? आप कॉन्फिडेंस आएगा क्या? कॉन्फिडेंस आपके विचारों से प्रभावित होता है। और विचार कैसे आएंगे? कोई भी विचार आपकी आत्मा प्रभावित होगी। पहली बात कि आप प्रभावित होते हैं समाज से, आप प्रभावित होते हैं मन से। मन कहीं आपको रुके ना, मन कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो, कहीं आप एंजाइटी की शिकार ना हो। कैसे होगा? अगर आपके पास किसी न किसी तरह से आप छोटी छोटी सफलता आपको मिलने लगी, धीरे 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 आपको का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आप ये सोचे कि कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाए। एक बार हमने एक रजनीश की किताबें पढ़ी, तो उन्होंने लिखा था एक वक्तव्य में, तो कहा कि एक कमरे के अंदर अंधकार है और कहो कि अंधकार भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, तो अंधकार ऐसे नहीं भागे। एक धीरे से टाल जला दो, अंधकार भाग जाएगा। तो आपकी जिंदगी में जो अंधकार पूर्ण जिंदगी जो आपको प्रतीत हो रही है, जो आपके कॉन्फिडेंस को हिला रहा है, अगर छोटी सी सफलता की एक दीपक जल जाए तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे, फिर एक दीपक जल जाए, फिर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो कैसे हम कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं? तो मैं बार बार कहता हूं, जब आप प्रश्न पढ़िए, किताबें पढ़िए, तो छोटी छोटी किताबें पढ़िए तो आपको इजीली समझ में आए। छोटे छोटे दर्शन, छोटी छोटी चीजें पढ़िए। जहाँ आप इंडियन सब्जेक्ट है तो भी छोटी किताबें पढ़िए, बहुत बड़ी विद्वान की किताब तो न पढ़िए। आज जब आप गणित के विद्यार्थी हैं और आप सवाल लगाना चाहते हैं, तो लघुत्तरी, अति लघुत्तरी के पहले छोटे छोटे प्रश्नों को लगाइए। छोटे छोटे प्रश्नों को लगाएंगे तो छोटे छोटे प्रश्न आपको लगते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, लगते जाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और तुरंत आपका जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको छोटी छोटी। इसके बाद आप अपनी जब भी प्लानिंग करिए, तो प्लानिंग ऐसा कतई मत करिए कि जो अचीवेबल ना हो। हमेशा आप 8 घंटे की प्लानिंग करते पढ़ने का, अगर आपके पास 10 घंटा है तो आप 8 घंटे की प्लानिंग करिए। जो आपकी प्लानिंग है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। वही प्लानिंग बनाइए जो इजीली अचीव हो जाए, तो आपके अंदर एक चीजें आए। तो छोटी छोटी सफलताएं, आप छोटी छोटी सफलताएं, और वही छोटी छोटी सफलताएं जब 10-20 सफलताएं आपकी मिल जाएगी। आपने देखा होगा जब क्रिकेटर खेलने जाता है, फिर एक एक रन बनाता है, एक एक रन बनाता है। जब अपने पिच पे पूरा क्लियर हो जाता है तो फिर वो छक्का मारता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको। आपने एक चीज और भी देखा होगा, बहुत अच्छे बैट्समैन जो हो तो छक्का नहीं मार पाते हैं, गावस्कर बहुत कम छक्का मार पाते थे, लेकिन जो बाद वाले जो बॉलर हैं वो खटाखट छक्का मारते। पूछे क्यों?
क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि हम पकड़े जाएंगे, उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता मालूम के बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसके बहुत चीजें ज्यादा वो सोचते नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब छोटी छोटी आपको सफलताएं मिलने शुरू हो जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत, अगर सपोज करिए कि अगर कहीं आपको असफलता मिलती है, तो उसमें थोड़ा धैर्य बनाइए, धीरे धीरे, रे मना धीरज से सब हो। और माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल, आप घबराइए नहीं। जब मेहनत कर रहे हैं सफल होगा, जब समय आएगा तो असफल हो जाएंगे। दूसरी बात, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो समाज से प्रभावित नहीं। सोच सकारात्मक होनी चाहिए, दिमाग में कभी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। निगेटिविटी जो होती है मन को और मन के बाहर दोनों जो है नकारात्मक सोच होती है, और सकारात्मक सोच आपके अंदर आ नहीं पाता। आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगा कैसे? सकारात्मक सोच आने, जब भी आप जिस लोगों के बीच में आप रहते हैं, कभी भी असफल व्यक्ति के साथ मत रहिए, कभी नकारात्मक सोच करने वाले के साथ नहीं रहिए। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे, और आज भी हम देखते हैं कि डीएम का लड़का डीएम हो जाता है, नेता का लड़का नेता हो जाता है, डाकू का लड़का डाकू हो जाता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि पता चला बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसलिए हो जाता है कि उसके सामने जो सोसाइटी है, जो उसके सामने सोसाइटी है, एक जो स्टार है वो स्टार बन जाता है। उसके सामने जो सोसाइटीज है, तो जो सोसाइटी है वो सोसाइटी उसी तरह फॉर्म करती है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप आईएएस के लोगों के बीच में रहिए। आप ऐसे गुरु से पढ़िए जिसने कभी कंपटीशन दिया हो। जैसे आजकल ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हो जो जिंदगी में कभी कंपटीशन नहीं दिए, वो भी पढ़ाते हैं। और आप ऐसे लोगों से पढ़ते हैं, आप चाहो सफल हो जाएं, कैसे हो जाएंगे आप? तो जो कंपटीशन दिया है या जो सफल व्यक्ति है, आप उनके साथ रहिए। जिस दोस्तों की सकारात्मक सोच है, उनके साथ रहिए। सोच आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो समाज आप फॉर्म करते हैं, वो समाज भी आपको थोड़ा सा बूस्टअप करता हो, थोड़ा सा बूस्टअप करता हो। और कभी ऐसा लक्ष्य ना बनाइए जो अचीव ना हो। तो एक इधर समाज है और इधर आपका मन है, और बीच में जितने डिस्टरबेंसेस है, इन डिस्टरबेंसेस को हटाइए। ठीक उसी तरह से जैसे हर आपका आत्मा और परमात्मा के बीच में एक माया रहती है ना, तो माया को हटाते हैं। उसी तरह से असफलता सफलता के बीच में एक माया रहती है, उसको हटाइए ना, अपने कॉन्फिडेंस से हट जाएगा। कबीर दास ने जैसे नहीं बोला कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अब फूटा जल जल कुंभ ही समाना, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। अगर आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, तो आपने आत्मा के अंधकार को, निराशा को निकालने की कोशिश करिए। छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलता मिलती है। तो मैं यही कहूँगा, कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप छोटी छोटी समाज बढ़ाएं। एक वाक्य महाभारत का मुझे याद आता है। मैं कहा कि गुरु आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, समाज का आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को इसलिए चयन किया था कि हमारा सारथी बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी तीर नहीं चलाई, कोई अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनको सक्सेसफुल कर दिया। तो क्यों? क्योंकि उनको जो गाइड करने वाला था, उसका जो मार्गदर्शक था, वो कृष्ण थे। उसने कहा कि नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आपके पास जो आगे से दोस्त हैं, मार्गदर्शक हैं, वो सब आपके सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए। और आपका इनर जो है, आपका छोटी छोटी सफलताओं से छोटे परसेंट बढ़ाने की कोशिश करिए। तो मैं कहूँगा ओके, थैंक यू। फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कैसे। जब तक आप लेबर नहीं कर सकते, जब आप डिटर्मिनेशन ना हो, आप जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस है मैं आईएएस बन जाऊंगा, तभी आप डिटरमाइंड होंगे। और जब डिटरमाइंड होंगे तभी आप लेबर करेंगे, और तभी आपका भगवान साथ देगा। कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हो हेल्प देम सेल्फ। तो भगवान भी उसकी सहायता करता है जो खुद सोचता है। फिर ओके, थैंक यू। फिर अगले स्टेप में आपको बढ़ाएंगे कि और क्या करना चाहिए।